प्राची दिशा प्रसवते परिभास्कराला प्राची दिशा प्रसवते परिभास्कराला प्राची दिशा परि प्रसवते भास्करला। बाकी दिशाओं में तो खाली उसकी प्रभा है, उसकी थोड़ी थोड़ी क्या करी है, प्रभावना करी है, पर प्रभावना करने वाला वो प्रकाशमान जो तत्व है वो मात्र पूर्व दिशा में है। और इस प्रकार धन्य धन्य कहा है माता मरुदेवी को और राजा नाभि को। पिता का नाम क्या था? नाभि कुलकर थे वे। उस राजा को नमस्कार है, उस महापिता को नमस्कार है और उस माता को नमस्कार है। इस बात को अगर हम थोड़ा सा योग के अंदर ले जाए ना भाई और बहनों, कल आपने योग और प्राणायाम देखा था, प्राणायाम पढ़ा था और उसका अध्ययन अपन करते हैं, उसमें भी देखे तो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र सातों चक्रों में अगर सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है तो वो कौन सा है? बोलिए सभी। अपन ध्यान करते हैं ना 10 मिनट 5 मिनट जो भी ध्यान करते हैं उसमें बाकी चक्रों को तो देखते ही हैं, परंतु मध्यवर्ती केंद्र कौन सा है? नाभि केंद्र। और आदिनाथ जी के पिता का नाम भी क्या था? वो मध्यवर्ती है, सेंटर में बैठे हैं हमारे। और मरु देवी माता यानी उसको अलग अलग नाम से मरु देवी, मोरा देवी और मेरु देवी भी कह सकते हैं। तो मेरुदंड, मेरु पर्वत के समान क्या खड़ा है? हमारे पीठ के अंदर जो रीढ़ की हड्डी है उसको क्या कहते हैं? मेरुदंड। एक तो है नाभि केंद्र और एक है ये दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है अपने शरीर रूपी मंदिर में। याद रखना भाइयों, यूं ही नाम नहीं रखा है भगवान का और भगवान के माता पिता का। उन्होंने नाभि राजा को याद करा के अपनी नाभि को याद दिया है कि देखो अपनी नाभि की तरफ, देखो अपने केंद्र की तरफ और उस नाभि केंद्र से शक्ति ले जाओ मेरुदंड में ऊपर की तरफ। मेरुदंड सबके पास है कि नहीं? सभी के पास पीठ है और पीठ के बीच में रहने वाला मेरुदंड। और मेरुदंड के बीच में क्या है? ईड़ा और पिंगला के बीच में सुषुम्ना नाड़ी जो है वो शक्ति को ऊपर ले जाने वाली है, वो मेरुदंड का स्थान है। तो दोनों स्थानों को हमें याद दिलाया है आदिनाथ ने कि मेरा जन्म कहाँ से हुआ? नाभि राजा से और मेरु माता से हुआ है। भाई और बहनों, इस प्रकार हमारी याद दिलाने के लिए, निज स्वरूप की याद दिलाने के लिए ये स्तोत्र हमारे सामने आया है। और आज का ये श्लोक हमें याद दिलाने के लिए आया है, जागो उठो और जैसे उन्होंने पाया मोक्ष मार्ग को, मोक्ष स्थान को, वैसे तुम भी पा जाओ। उस गाथा में उन्होंने कहा था कि जो सेठ अपने दीवान को, अपने लेखक को अपने समान नहीं बनाता वो सेठ किस काम का। यानी तुम भी क्या बन जाओ? मालिक बन जाओ। ये गाथा भी इसी स्तोत्र के अंदर आई है। और उन्होंने कहा कि तुम भी अरिहंत बन जाओ और तुम भी सिद्ध बन जाओ। परंतु बना कब जाता है साहब? भक्ति का मार्ग संपूर्ण रूप से हम चढ़ जाएंगे तब। और ऐसा मार्ग चढ़ाने के लिए अनेकानेक पंथ अपने को बताए हैं, अनेकानेक विधियां अपने सामने प्रस्तुत है। एक भी विधि को हम अपना लेते हैं, ध्यान की साधना में चढ़ जाते हैं ना भाई और बहनों, तो हमारा जीवन भी कैसा बन सकता है? धन्य धन्य बन सकता है। तो आज के इस स्तोत्र में, स्तोत्र के मध्यवर्ती स्थान में किसको याद किया है? माता को, माता को और पिता को याद किया है। हम भी अपने माता पिता की याद भुलाए नहीं। हम साधु संत भी बन गए तो हमारे यहाँ भी एक माता है। कौन सी माता है हमारी? प्रवचन माता। हमारे संजू भैया सामने में बैठे हैं, दिखने में बड़े भोले भाले लगते हैं, परंतु जिसको ज्ञान प्राप्त करना है, आत्मा की लगन लग जाती है, वो कहीं से भी क्या कर लेता है? ज्ञान को और आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है। उन्होंने बताया कि क्या प्राप्त करना है? क्या पूछा था मैंने?
हमारी माता कौन सी? साधु जीवन की माता कौन सी? अष्ट प्रवचन माता, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, ये हमारी क्या है? अष्ट प्रवचन माता। अष्ट कर्मों को नष्ट करती है, ऐसी माता हमें मिली है। उनके प्रति हमें जागना है और आपको आपके माता पिता के प्रति जागना है। इसीलिए तो कवि बार बार गाते हैं, थे भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल जो, थे भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल जो, सिद्ध माँ बाप को सिर पर चढ़ा मत फूल जो, कर जो घणु माँ बाप को सिर पर चढ़ा मत फूल जो, सिद्धार्थ राजा माता त्रिशला वीर ने रोक्या घना, सिद्धार्थ राजा माता त्रिशला वीर ने रोक्या घना, आज्ञा निभाई फिर गया महावीर ने मत भूल जो, आज्ञा निभाई फिर गया महावीर ने मत भूल जो, थे भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल जो, विमात के पिता दशरथ वचन प्रभु टाला नहीं, विमात के पिता दशरथ वचन प्रभु टाला नहीं, श्री राम जीत्या लंकन सिया राम ने मत भूल जो, श्री राम जीत्या लंकन सिया राम ने मत भूल जो, थे भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल जो। क्या कहा साहब? श्री राम भी कभी भूले नहीं और महावीर भी कभी। माँ ने क्या कहा था? माँ को दुख हो गया था जब गर्भ में थे कि इतना सा मैंने हिलन चलन बंद कर दी तो माँ चिंतित हो गई, दुख में पड़ गई। अरे बाप रे, जब मैं जन्म लूंगा और वन में चला जाऊंगा, जंगल में चला जाऊंगा सन्यास के लिए, तो माँ को कितना दुख होगा। अब मैं निर्णय करता हूँ कि माँ को दुख हो ऐसा काम नहीं करूंगा। और वो वचन उन्होंने जो गर्भ में ले लिया था वो बाहर आने के ऊपर भी उन्होंने निभाया। और जब माता ने कहा कि अभी बेटा दीक्षा नहीं लेना, बाद में लेना, तो उन्होंने बाद में ही दीक्षा ली। जब माता को संतोष होता है, पिता सिद्धार्थ को संतोष होता है, तब कहीं जाकर वे अपने मनोरथ को पूर्ण करते हैं। ये मात्र सुनने की बात नहीं है। हम सुन लेते हैं कथा और चरित्र महावीर जयंती को, ये मात्र सुनने की बात नहीं है, आचरण में लाने की बात है कि जो उन्होंने किया वो हमको करना है। भाई और बहनों, ना तो आदिनाथ भगवान ने भुलाया और ना ही महावीर ने भुलाया, दोनों ने ही माता और पिता की याद
हमें दिलाई है। ये आगम का प्रमाण है, ये शास्त्र का प्रमाण है। भाई और बहनों, तो हमको चाहिए कि इस प्रकार की माता पिता की भक्ति हमें जरूरी है। भाई और बहनों, माता पिता की आराधना करना हमारा परम कर्तव्य है, और परम को प्राप्त करना है तो परम की आराधना करनी पड़ेगी। माँ बाप को भुला के नहीं चलेगा, और